सिगरी मती को सरल करो। ठहर जाओ। तू हिंदुस्तान की धरती पे पहुंच। राजा रत्नसेन की बेटी जिसका नाम पायल है, वो जहां भी मिलती है उसे खोज करके मेरे पास पहुंचा, और नहीं तो मेरे को याद करना, मैं खुद वहां पे आ जाऊंगा। हमें पायल चाहिए, पायल। ठीक है का, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। वो पायल नाम की लड़की अर्श पे हो या फर्श पे हो, पचाल में हो, कहीं भी हो, लेकिन एक बात सुन लो, रत्नसेन एक तुला राशि का राजा है और लड़की कन्या राशि की है। ये दोनों एक दूसरे के अनभिज्ञ हैं, स्ट्रेंजर हैं, अपरिचित हैं। राजा के ऊपर 7.5 शनि की छाया चल रही है। ढैया मौके पे बल दे रहा है, राहु विपक्ष में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये निकलता है कि राजा का विनाश होना तय है। राजा का विनाश होगा और लड़की राजा के पास नहीं रह सकती है। वो लड़की किसी के भी हाथ लग जाए कहीं भी जा सकती है, लेकिन वो रत्नसार मुल्क में नहीं रह सकती है। इसलिए इसी पॉक्ट में मेरे को लड़की चाहिए, नहीं तो वो साली मेरे हाथ से भी निकल जाएगी। जाओ कमलाखा जाओ। जाओ कमलाखा जाओ। ये साला राक्षस नहीं है, इसे राक्षस मत कहिएगा। नो, ये कोई डायमंड नहीं है। नो, ये साला इस मुल्क का राजा है। इसका नाम राजा राघोराई था। मैंने इसे राक्षस बनाया है। इसकी पत्नी महारानी पिडाला थी, मैंने उसे एक डायन का रूप दे दिया, एक राक्षसनी बना दिया, और इसी के बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने के लिए इसकी पत्नी को छोड़ दिया। इसके पास 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों को जादू पैलेस में डाल दिया, और इस आल्डन टापू पर जादू का जाल बिछा करके यहाँ की हुकूमत को अपने कब्जे में कर लिया है। इसी तरह सारे राजाओं को किडनैप कर लूंगा, उन्हें राक्षस बना डालूंगा, और फिर एक दिन संपूर्ण भूमंडल पर राज करूंगा। हेलो, और ये अरे सर्वसम्मानित जगन्नाथ सिंह, जिनका मृत्युकाल हो गया है, उनके नाती आदित्य सिंह, इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। भाई अभी तक दिवाकर सिंह वापस नहीं आया। स्वामी जी, अभी तक सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर नहीं आया। वो आएगा, उसके आने का इंतजार करो। मुझे तो ऐसा लगता कि वो अब नहीं आएगा। नहीं प्रिय, हमें विश्वास है कि वो हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करेगा और अपने बेटे को कैद करके हमारे पास ले आएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। महाराज, अभी तक वो दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर नहीं आया है, और महाराज ऐसा लगता है कि बेटे का मोह देखकर अब यहाँ नहीं आएगा, उसे यहाँ भागने से मौका मिल गया है। नहीं गजराज सिंह, वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा। वो अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आएगा। लेकिन महाराज, मुझे यकीन नहीं होता है कि अब यहाँ वो आएगा। लेकिन हमें यकीन है कि वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा। ठीक है महाराज, अगर आपको यकीन है तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हाँ, उसके आने का इंतजार करो। तशरीफ रखिए।
लीजिए शाहादिर है बेटा मेरा। लीजिए शाहादिर है बेटा मेरा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। ये गुनहगार जुल्मी बिस्तर है मेरा, आपके संग में बेशक किया है खता। आपके संग में बेशक किया है खता। महाराज ये गुनहगार है, इसने आपके साथ गुनाह किया है, सजा का हकदार है, इसे सजा दे। हुजूर जो चाहे सजा दे। धन्य मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन दिवाकर सिंह, सबसे पहले ये अपनी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो। और दिवाकर सिंह, आज सर दरबार जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं। साइड में खड़े हो जाओ। सिपाही, इसकी हथकड़ी खोल दो। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया। अरे तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, और आज तू उसी का बेटा होकर के ऐसे घिनौने हरकत किया। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। तो क्यों रे बच्चन पाजी कमीने मदद खौफ तूने हमारा है खाया नहीं। मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, नमक का ख्याल तूने अल्लाह का नहीं। हरामजादे, अगर तुझ में जरा सा भी शर्म आया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपनी शकल दिखा रहा है। महाराज, चाहे जितनी सजा मुझे खदीजे नपती, चाहे जितनी सजा मुझे खदीजे नपती, दिल से पायल को मैं भूल सकता नहीं।
नहीं इसका कभी सरादों विरासत नहीं इसका कभी कदम उल्फत से पीछे हटाऊं नहीं। तू अब भी हमारा खौफ नहीं खा रहा। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से लेता जा रहा है। तो मैं हूँ सम्राट, तू है नौकर मेरा। खौफ तूने हमारा न खाया जरा। भूल जा मेरी बेटी वरे बेहया, वरना तुझको मिलेगा ये साथ नहीं। हाँ, भूल जा मेरी बेटी वरे बेहया, वरना तुझको मिलेगा ये साथ नहीं। रमन, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो मेरी बेटी को भूल जा। क्यों मुझे बदनाम कर रहा है? महाराज जी, मैंने पायल से प्यार किया है। प्यारी पायल कहाँ हो, बचा लो मुझे। प्यारी पायल कहाँ हर बचा लो मुझे। मरते दम अपने सीने लगा लो मुझे। जब तलक दम में दम है साथ छोड़ो नहीं। जब तलक दम में दम है हर साथ छोड़ो नहीं। भोली सूरत तुम्हारा दिखा जाओ तुम्हें। छोड़ दो इसको मारो नहीं। पिताजी इसकी उल्फत गवारा नहीं। भूल जाओ रमन मुझे आज से कोई रिश्ता हमारा तुम्हारा तुझसे दो चार बातें क्या कर ली? तू समझने लग गया राजकुमारी पायल तुझसे प्यार करने लग गई। झोपड़ी में रहकर महलों की ख्वाब देख रहे तुम लोग आए। तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो, जब बाहर निकाल दिया जाए तो रेंग रेंग के मर जाओगे। मुझसे प्यार करेगा, मुझे बदनाम करना चाहता। बेटी पायल, ये क्या किया तुमने? अरे अच्छा किया महाराज, जो कुछ किया अच्छा ही किया। गजराज से जुबान बंद कर लो।
ये हमारे शान के खिलाफ है और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी है। महारानी जी अगर ज्यादा जुबान चलाओगी ना, और सारी गलती महारानी जी ये तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिठा रखे हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर ये राजमहल से बाहर निकली तो मुझसे बुरा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। महाराज जी मेरी कौन सुनता है इस राजमहल में? बेटी जाती है तो आपसे आज्ञा लेके जाती है, कहीं घूमने जाती घर से बाहर आप ही तो इसे जाने की इजाजत देते, और मुझे क्या दोस्त? लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बेटी को सही मार्ग पे चलना सिखाना उस तुम्हारा काम है। पायल ये तुमने क्या किया? भैया गंदी डाली का किया? जानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अरे पायल क्या तुमने उस दिन को भूल गई? साथ छीने और मरने की कसम खाया था। तुमने मुझसे प्यार किया, क्या ये सब झूठ है? अरे पायल मुझे नहीं मालूम था, अरे मुझे नहीं मालूम था कि धोखा बड़ा तेरे रग रग में, और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी काम होता है जग में। अरे सबर खामोश हो, सबर खामोश हो, वरना बदर से कौन फूटेगा? कहर कुदरत का बनकर सोना गजराज सिंह रुक जाओ। क्या हुआ बेटी? मेरे सर में चक्कर आ रहा। महारानी जी बेटी को लेकर के तुम राजमहल जाओ। महाराज जी देखा, ये दो टके का नौकर का बेटा होकर किसी का खौफ नहीं खाया और बेटी के भरे दरबार में गाल में तमाचा मारा। मैं सब समझ गई। महाराज जरा सेनापति दिवाकर सिंह को देखो, कितना भोला भोला खड़ा है, ऐसा लगता कुछ जानता ही नहीं। सारी चाल इसी की है महाराज। ये बेटी पायल को अपनी बहू बनाकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है, लेकिन सेनापति दिवाकर सिंह जब तक ये महारानी सारंगा इस राजमहल में है तब तक तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और मैं इस वक्त जा रही हूँ और इस हराम जाति की मुझे लाश चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं सारे दरबार में कोहराम मचा। रमन तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। सेनापति दिवाकर सिंह का एहसान हमारे सर पे। दिवाकर सिंह तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया, इसने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। ले जाओ इस हरामजादे को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि आज के बाद अगर ये हमारे राई महल की तरफ वह हमारी बेटी की तरफ काश अगर अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं इसे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा।
गजराज सिंह, आओ हमारे साथ। अरे दिवाकर सिंह, ले जा अपने इस पिल्ले को और अच्छी तरह से इसे समझा देना। अब तुम्हारा ये राजकुमारी की तरफ नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश तुझे मिलेगी, लाश। और दिवाकर सिंह, तूने जो भी अपने दिल में सजा रखा है वो तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तूने क्या सोचा कि महाराज की इकलौती बेटी है, इस पिल्ले से टाका भिड़वाकर तुम यहाँ के सम्राट बनोगे? तो दिवाकर सिंह, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। जब तक गजराज सिंह है, तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा। मैं तेरे सपने को कभी साकार नहीं होने दूंगा। और ले जाए अच्छी इज्जत दरबार में हुई है, जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं निपुता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक में मिल गया। मैं गंदी नानी का कीड़ा और वही पायल भरे दरबार तेरे गाल पर तमाचा मारा और वो मेरी बहू बनेगी? नहीं, वो मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, मुझे अफसोस आपका नहीं है कि पायल ने भरे रात दरबार मेरे गाल पर तमाचा मारा। अरे मुझे दुख है तो इस बात का है कि आपने भरे रात दरबार में उस पर इतना जुल्म सितम ढाया जा रहा था, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला पापा, एक भी शब्द नहीं बोला। गुनहगार था, काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तू मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी गलती को माफ कर दिया। दूसरे का औलाद होता तो जिंदा दीवार में चिन्हा दिया जाता। महाराज का बहुत बड़ा उपकार है। और सुन, तो गजराज सिंह ने ढाया है, रानी सारंगा ने ढाया है। रानी सारंगा को क्या मालूम कि मैं क्या चीज हूं। इस हवेली के अंदर हमें कभी नौकर के हैसियत से नहीं देखा गया। जब पहली महारानी थी तो हमें बच्चे की तरह मानती थी, और पायल को घमंड है, प्राउड है कि मैं सम्राट की बेटी हूं। अगर वो सम्राट की बेटी है तो एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह पायल को भूल जा। मैं वादा करता कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। हाँ पापा,
जब पायल ने मुझे अपने दिल से निकाल कर कचरा समझकर फेंक दिया, तो आज के बाद भूल जाऊंगा मैं इसका नाम अपनी जुबान से। कभी पायल का नाम मेरे जुबान पर नहीं आएगा पापा। बेटा, काश पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा। मेरे पास कहा बेटे, मेरा खून खौल रहा था लेकिन मजबूर था। बेटे, काश ऐसा कोई कदम उठाया तो ये लोग महाराज को जीने नहीं देंगे, महाराज का जीना हराम कर देंगे और महाराज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे। बेटा चल मेरे साथ, ये बात मां तक नहीं पहुंचना चाहिए, तुझे मां से छुपा लेना है। चल मेरे साथ। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी मेरे बेटे को लाने ले गए, लेकिन अब तक लेकर वापस नहीं आए। पता नहीं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल